हेलो स्टूडेंट्स, अगस्त गुरुजी में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसकी सेटिंग और थोड़ा सा टेक्स्ट डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप अगस्त गुरुजी पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। So students, let's get started. There he succeeded in winning the hand of Portia, who indeed fell in love with him the moment she saw him and was happy to be asked to marry him. A day was fixed for the wedding. तो क्या होता है, जब बसेनियो जो है बेलमोंट पहुंचता है तो वो कामयाब हो जाता है पोर्शिया का हाथ पाने में। ठीक है, तो पोर्शिया भी जो है वो उसके साथ बसेनियो के साथ उसको प्यार हो जाता है जो ही उसे देखती है तो, और उसे शादी के लिए मतलब बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, और एक दिन जो है वो फिक्स किया जाता है शादी के लिए। तो बट बिफोर द वेडिंग देयर केम ए लेटर फ्रॉम एंटोनियो ब्रिंगिंग ड्रेडफुल न्यूज़। लेकिन इससे पहले कि शादी हो जाती पोर्शिया और बसेनियो की, एंटोनियो की तरफ से एक खत आया था जिसमें एक भयानक खौफनाक समाचार लिखा था। क्या था? एंटोनियोज शिप्स हैड नॉट बीन सीन एट सी। उसने क्या लिखा था कि एंटोनियो के जहाज जो हैं वो समुद्र में दिखाई नहीं दिए थे। ठीक है, and since the 3 months mentioned in the bond had now passed, the Jew had filed a suit against Antonio claiming penalty of a pound flesh. तो क्या होता है कि जो उसमें बॉन्ड जो साइन किया गया था एंटोनियो के द्वारा, तो उसमें 3 महीने का जो टाइम था वो भी पास हो चुका था, और ज्यू ने एक केस दायर किया किसके खिलाफ? एंटोनियो के खिलाफ। उसमें क्लेम किया है कि पेनल्टी बनती है वो दे। पेनल्टी क्या थी? ए पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोस बॉडी। एंटोनियो रोट टू से that before he died he wanted to see his dear Bassanio and bid him farewell. अब एंटोनियो ने उसमें लिखा था, उस खत में लिखा था कि इससे पहले वो मर जाए, वो चाहता है, एंटोनियो चाहता कि वो अपने प्यारे बसेनियो को देखे और उसे फेयरवेल कहे, उसे क्या करे? इजाज़त ले, उसे फेयरवेल मन अलविदा उसे कहे। When Bassanio was returning to Venice to help Antonio, Portia gave him a ring and asked him to wear it always. क्या होता है कि जब बसेनियो जो है वो वेनिस के लिए वापस आ रहे थे, लौट रहा था, तो क्यों लौट रहा था? कि वो एंटोनियो की हेल्प कर सके। पोर्शिया ने बसेनियो को एक रिंग अंगूठी दी थी और उसे कहा कि वो हमेशा उसे पहने ही रखे। बसेनियो सेड ही वुड सर्टेनली डू सो। अब बसेनियो ने पोर्शिया से कहा कि वो डेफिनेटली उस रिंग को पहने हुए रखेगा। एज सुन एज ही लेफ्ट, पोर्शिया सेंट वर्ड टू बेलेरियो, ए कजन ऑफ हर्स हु वाज ए लॉयर, टेलिंग हिम ऑफ एंटोनियो सिचुएशन एंड आस्किंग फॉर हिज एडवाइस। तो जो ही वो बसेनियो जो है वो वहाँ से बेलमोंट से रवाना होता है वेनिस के लिए, तो पोर्शिया ने बेलेरियो जो उसका कज़न था उससे बात की, और जो कि वकील था, लॉयर था, उससे बात की और उसे पूरी सिचुएशन जो है वो बताई एंटोनियो की, और इसे कहा कि उसे क्या करे? एडवाइस करे, उसे एडवाइस करे। अब
Valerio quickly sent his advice and also the lawyer's clothes which Portia had asked. अब इसने क्या किया? Asked for. अब क्या होता है कि वलेरियो ने क्या किया कि जल्दी से उसने पोर्शिया को एडवाइस किया, ठीक है, और जो कपड़े थे, वकील वाले कपड़े थे, वो भी उसे भेज दिए जो कि पोर्शिया ने डिमांड किया था। With these clothes for herself and the clothes of a lawyer's clerk for her maid, Portia set out for Venice. अब क्या होता है कि ये कपड़े जो लेके अपने लिए और वकील के क्लर्क के लिए जो कि वो बनेगी उसकी मेड, ठीक है, वो दोनों जो है वो वेनिस के लिए रवाना हो गई। सेट आउट मीन्स चल पड़े। The trial of the case began at the court of the Duke of Venice in the presence of Bassanio and several other friends of Antonio. क्या होता कि ट्रायल जो है, अब केस जो है वो उसकी ट्रायल जो है वो शुरू हो गई। कहाँ पे हुई? कोर्ट ऑफ द ड्यूक ऑफ वेनिस। वहाँ पे कौन कौन शामिल थे, मौजूद थे? बेसेनियो और कई दूसरे दोस्त, किसके? एंटोनियो के। द ड्यूक डिसाइडेड टू वेट फॉर सम टाइम फॉर बेलेरियो। अब ड्यूक ने डिसाइड किया, ड्यूक ऑफ जो वेनिस था उसने डिसाइड किया, उसने ये फैसला लिया कि बेलेरियो का क्या किया जाए? वेट किया जाए, इंतज़ार किया जाए। पोर्शिया ड्रेस्ड हरसेल्फ एंड हर मेड नेरिसा इन मेंस अपैरल, अपैरल मीन्स क्लॉथ्स, ठीक है, कपड़े, एंड पुट ऑन द रोब्स ऑफ ए काउंसलर। शी टुक नेरिसा अलॉन्ग विद हर एज हर क्लर्क। तो क्या होता है कि जो पोर्शिया उसने ड्रेस्ड क्लर्क वाला जो ड्रेस, लॉयर वाला ड्रेस जो है वो पहने रखा था, और उसकी जो मेड थी जिसका नाम नेरिसा था उसने भी लॉयर के क्लर्क का जो है वो कपड़े जो है पहन रखे थे, ठीक है। सेटिंग आउट इमीडिएटली दे अराइव्ड एट वेनिस ऑन द वेरी डे ऑफ ट्रायल। क्या होता है कि वो जिस दिन ट्रायल थी उस दिन वो वहां पे पहुंच गए। द केस वॉज जस्ट गोइंग टू बी हर्ड बिफोर द ड्यूक एंड सेनेटर्स ऑफ वेनिस इन द सेनेट हाउस व्हेन पोर्शिया एंटर्ड दिस हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड presented a letter from Valerio in which the learned counselor wrote to the Duke that he would have come himself to plead for Antonio, but that he was prevented by sickness, and he requested that the learned young Dr. Balthasar might be permitted to plead in his stead. तो क्या होता है कि जो वहाँ पे जब पहुँचती है पोर्शिया, तो वो जो जस्टिस होता है, उस हाई कोर्ट का जस्टिस जो होता है, उसे एक लेटर जो है वो प्रेजेंट करती है। वो किसका लेटर होता है? वो बेलेरियो का लेटर होता है। उसमें लिखा है उसने कि मैं जो है इस केस का जो मतलब इस केस को खुद ही मैं क्या करता, प्लीड करता, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ। किसकी वजह से? कुछ बीमारी के चलते मैं नहीं आ पा रहा हूँ। और उसने रिक्वेस्ट की है कि एक लर्नड यंग डॉक्टर जिसका नाम बाल्थसर है, वो उसको इजाज़त दी जाए कि वो उस केस को क्या करे, उस केस को क्या करे, प्लीड करे, ठीक है। दिस द ड्यूक ग्रांटेड, much wondering at the youthful appearance of the stranger who was prettily disguised by her counselor's robes and her large wig। तो क्या होता है कि ये उसने ड्यूक ने क्या किया, इजाज़त दे दी, ठीक है ना। तो पोर्शिया looked around the court and saw on one side Antonio and Bassanio and their friends। अब पोर्शिया ने इधर उधर चारों तरफ देखा और उसने देखा
कि एक साइड में एंटोनियो है, बसेनियो और उसके दोस्त, और ऑन द अदर साइड स्टूड शाइलॉक क्वाइट अलोन शार्पनिंग ए नाइफ, और दूसरी साइड उसने देखा शाइलॉक जो है अकेला जो है वहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल अकेला, और क्या कर रहा है वो, शार्पनिंग ए नाइफ, चाकू को क्या कर रहा है, तेज कर रहा है। पोर्शिया began by arguing in favor of Shylock and said that he indeed had a right to his pound of flesh. अब पोर्शिया ने बहस शुरू कर दी, उसने कहा and said that he indeed had a right, कि शाइलॉक को हक है, indeed had a right to his pound of flesh, कि वो एंटोनियो का जो है वो पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो काटे। At the same time, in a moving speech, she appealed to Shylock to show mercy to Antonio and not to claim the penalty. और at the same time, उसी वक्त उसने उसी स्पीच में पोर्शिया ने शाइलॉक से अपील की, इल्तजा की, रिक्वेस्ट की कि रहम दिली दिखाए, ठीक है, किस पे, एंटोनियो पे, और उससे वो पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो क्लेम ना करे एज ए पेनल्टी। बट दिस अपील हैड नो इफेक्ट ऑन द Jew, लेकिन जो पोर्शिया की अपील थी, रिक्वेस्ट थी, इस पर, इस अपील का शाइलॉक पे कोई भी असर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा था। ही इंसिस्टेड अपॉन द पाउंड ऑफ फ्लैश विच वॉज ड्यू टू हिम अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड। वो इंसिस्ट क्या होता है, अड़े रहना, वो अड़ाए रहा, कौन, शाइलॉक अड़ा ही रहा कि वो पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो लेकर ही रहेगा, जो कि ड्यू है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड, बॉन्ड के तहत जो है वो ड्यू है। Why then, Antonio, said Portia, you must prepare your bosom for the knife, bosom on chest, छाती या सीना। अब पोर्शिया एंटोनियो से कहती है कि यू मस्ट प्रिपेयर योर बोजम फॉर द नाइफ, एंटोनियो आपको अपनी चेस्ट, अपनी छाती, अपना सीना जो है वो तैयार रखना होगा, किसके लिए, फॉर द नाइफ, चाकू के लिए। एंड वाइल शाइलॉक वाज शार्पनिंग ए नाइफ विद ग्रेट ईगरनेस टू कट ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश, पोर्शिया सेड टू एंटोनियो, हैव यू एनीथिंग टू से। क्या होता है कि अब जो है शाइलॉक अभी भी वो तेज कर रहा अपने चाकू को बड़े शौक से, ईगरनेस मीन्स विद ग्रेट इंटरेस्ट, विद ग्रेट इंटरेस्ट, टू कट ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश। वो क्यों तेज कर रहा है कि वो उसे उसके मतलब एंटोनियो के बॉडी से पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो काटे। पोर्शिया सेड टू एंटोनियो, अब पोर्शिया ने एंटोनियो से कहा, हैव यू एनीथिंग टू से, क्या आपको कुछ बोलना है। Antonio with a calm resignation, resignation means आत्मसमर्पण, surrender, replied that he had little to say and that he had prepared his mind for death. Then he said to Bassanio, क्या होता है कि एंटोनियो जो है वो मतलब काम, बिल्कुल शांत और आत्मसमर्पित था, वो मतलब सरेंडर्ड पोजीशन में था। उसने कहा had little to say, कुछ कहना जो है वो कहना है, and that he had prepared his mind for death, अब जो है उसने अपना मन जो है बना लिया है मौत के लिए। तब वो बसेनियो से, then he said to Bassanio, बसेनियो से कहता है, give me your hand, Bassanio, fare you well, grieve not that I am fallen into this misfortune for you. Commend me to your honorable wife and tell her how I loved you. तो अब जो है वो एंटोनियो जो है बसेनियो से कहता है, मुझे अपना हाथ दो बसेनियो, अब अलविदा मीन्स फेयर यू वेल मीन्स अलविदा। इस बात का दुख मत करो कि मैं तुम्हारे वजह से मतलब इस मुसीबत में फंसा हूँ। जो अपनी जो ऑनरेबल जो वाइफ है उसके सामने मेरी क्या करना, तारीफ करना। कमेंड मी टू योर ऑनरेबल वाइफ,
मैं अपनी बीवी के सामने, अपनी काबिल इज़्ज़त बीवी के सामने मेरी तारीफ़ करना। ये कौन कहता है? एंटोनियो कहता है बसेनियो से। और उसे बतलाना कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है। एंड टेल हर हाउ आई हैव लव्ड यू, कि मैंने आपसे कितना प्यार किया है। Bassanio in the deepest affliction replied, affliction here means दुख, दुख में वो कहता है, काफ़ी उसको सदमा है, दुख है। उसमें कहा, एंटोनियो आई एम मैरिड टू ए वाइफ who is as dear to me as life itself, but life itself, my wife, and all the world, and are not esteemed with me above your life. I would lose all, I would sacrifice all to this devil here to deliver you. Devil here means Shylock. Shylock यहाँ पे क्या है? एज ए devil है, शैतान है। To deliver you. बसेनियो ने काफ़ी दुख से अब जवाब दिया, एंटोनियो, मेरी शादी ऐसी औरत से हुई है जो मुझे अपनी ज़िंदगी जितनी ही प्यारी है, ठीक है, बट लाइफ इटसेल्फ, माई वाइफ एंड ऑल द वर्ल्ड आर नॉट एस्टीम, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जो आपका जो प्यार है, आपकी जो इज़्ज़त है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं इन्हें सब को खो दूंगा, सेक्रीफाइस कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा टू दिस डेवल हियर टू डिलीवर यू। मैं तमाम ये चीज़ें जो हैं इस पे क्या कर दूंगा? निछावर कर दूंगा। अब क्या है आगे? शाइलॉक नाउ क्राइड आउट इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली मीन बेसब्री से, बेचैनी से। वेल ट्राइफल टाइम आई प्रे प्रोनाउंस द सेंटेंस। शाइलॉक अब बेचैनी से क्या कर रहा है? वो चला रहा है, चला उठा। हम अपना समय, हम अपना वक्त जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। वेल ट्राइफल टाइम, हम अपना वक्त क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि फैसला सुना दिया जाए। आई प्रे प्रोनाउंस द सेंटेंस, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि फैसला जो है वो सुना दिया जाए। पोर्शिया आस्क्ड इफ द स्केल्स वर रेडी टू वे द फ्लैश एंड शी सेड टू द Jew, Shylock, you must have some surgeon by lest he should bleed to death. अब पोर्शिया ने पूछा, किससे पूछा? शाइलॉक से पूछा कि क्या जो गोश्त है, मांस जो है, उसको तोलने के लिए कोई तराजू तैयार था? और उसने यहूदी से कहा, जू से कहा, शाइलॉक तुम्हारे साथ कोई डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि खून जो है वो बहने से एंटोनियो की डेथ, एंटोनियो की मौत हो जाए। शाइलॉक whose whole intent was that Antonio should bleed to death said, it is not so named in the bond. अब क्या है? शाइलॉक जिसका तो पूरा एक मकसद था, मकसद ही यही था कि वो एंटोनियो का इतना खून बहे कि वे मर जाए। उसका, शाइलॉक का ये मकसद था कि एंटोनियो का इतना खून बहे कि खून के बहते ही वो मर जाए। ने कहा ऐसा जो बॉन्ड था, बॉन्ड में क्या है? ऐसा में नहीं लिखा हुआ है, बॉन्ड में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये शाइलॉक कहता है। ठीक है, सो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है। थैंक यू।